तो अगर आप ये क्लास 11 फिजिक्स एग्जाम में 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको बताने लास्ट में स्ट्रेटजी जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, हम वही चीजें डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। और अगर आपको भी लगता है कि पेपर इसी होना चाहिए, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो सर आप बता रहे हो, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल मिस मत करें। कुछ नया डिस्कस नहीं करने वाले, जो मैंने अभी तक आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसके अंदर आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन ऐसे जो आपको रिवाइज करने चाहिए थे। उसके लिए बहुत सारे बच्चे सर यहाँ से कितना आएगा, वहां से कितना आएगा। अरे बच्चों ऐसा नहीं होता, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, अगर मेरे क्वेश्चन लेते उनकी रिविजन हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे जो वन शॉट अभी तक देखेंगे लेकिन वो फिर बाद में कैसे पढ़ते इसी का उनका रिवाइज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए होते हैं। वैसे आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे, आपको पता है हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। ये जो क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा इनके अंदर पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन आएंगे या नहीं। सवाल आपके लिए यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जिनके अंदर मैं आपको ऐसे एमसीक्यू सजेस्ट करने वाला हूँ जिनकी डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी की यही आपके कॉपी एंड पेस्ट आ सकते हैं या इसी कंसेप्ट पे रिलेटेड आ जाएंगे। ये चैप्टर वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है वेरी इजी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टी। सेकंड हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद थर्ड हमारे पास द एसआई यूनिट मोमेंटम इज, एसआई यूनिट क्या है मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्या था कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़, इसका जीरो एक्सेलरेशन, बी आपका कांस्टेंट था, डी एस सी आपका इंक्रीजिंग एंड डी आपका डिक्रीजिंग था। इन सभी को आप खुद से भी देख सकते हो, मैंने आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करके रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। उसके अलावा किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं थे, लास्ट दिन बचा है, तो जो भी आप कर सकते हैं वहाँ पे नोट्स आपको इसीलिए मिल जाएंगे। वैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद मैं ओवरऑल आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताऊंगा। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है भाई उनको पढ़ो, पास हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही पढ़ के रखा है, तो उन क्वेश्चन को पढ़ो, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यू कैन इजीली गेट 60 प्लस। देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे, जिसके अंदर पहला आता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन चार में से कौन सी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे वेव्स एंड साउंड्स, तो ये क्या था, साउंड्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर नॉन ऑफ दिस। यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, किस में होती है सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेज एंड डी वैक्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारे मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर आपको ये आ सकता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी आपको पता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, तो कौन सी यहाँ पे फंडामेंटल फोर्स नहीं है, तो आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बात करते हैं आपके उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बिल्कुल डायरेक्ट एंड हाई प्रोबेबिलिटी आपके बोर्ड एग्जाम में आने की है। पहले तो हमारे पास है फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायमेंशनल फार्मूला एंड गिव एन एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से काइनेमेटिक्स से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बच्चों को पता है यार, नया कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिवाइज। आपको पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस गेन आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे। लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ विद एन एग्जांपल, आपको पता है। वर्क एनर्जी पावर से बात करें, डिफाइन पावर, इसका ऐसा यूनिट बताओ, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको आता है। ग्रेविटेशन से बात करें, स्टेट केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये भी आपको पता ही है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से बात करेंगे, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड गिव वन एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी आपको आता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप बच्चों को कुछ नहीं आता, आपको सब आता है लेकिन आपको पता ही नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक्स से बात करेंगे, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको पूछा जा सकता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मे भी अगर एक दो क्वेश्चन आपका यानी पुराने सिलेबस होगा तो उस प्लीज़ आप बता सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोला सर आपने ये कैसे बता दी, ये कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसीलिए आपको रिप्लेस करके दूंगा। भाई गलती हर एक इंसान से होती है। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव से बात करेंगे, डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव्स, वेव से आपको ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, से ये कंफर्म है, बार ये आपको आ ही सकता है, ये कंफर्म है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉबिलिटी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप कह रहे हो सर इतने तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते नहीं, आपने तो हर एक चैप्टर के बता दी। अरे भाई हमें कंफर्म नहीं है कहाँ से आते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको हर एक चैप्टर के बता दी, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो कि आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक मिस हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 3 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके अंदर काइनेमेटिक्स सबसे पहले बात करेंगे, ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग, आपने कहाँ से पढ़ना है, यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s बाई कैलकुलेशन, सॉरी ग्राफिकल मेथड, यू नो दैट ये कैलकुलस मेथड यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर आपको स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू एम ए। अगर कभी कभार न्यूमेरिकल आता है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो ए आपने सिंपली यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना है, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन इसलिए निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, ड्राइव द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, आल्सो दैट यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अंदर आपको इसका एक्सप्रेशन भी लिखना, थोड़ा बहुत स्टेट भी करना है, ये कंफर्म, तो ये वाला कंफर्म है 3 मार्क्स में भाई, यही आ जाएगा। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात करेंगे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा ड्राइव द फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। बाद हम बात करेंगे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आपको यह पढ़ना चाहिए
नीचे एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर जरूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड तीनों कर देना। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर आप क्या करिए ड्राइव द रिलेशन पी वी इक्वल्स टू ई, इसको भी देख लेना। ऑसिलेशन से बात करें एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एक्सटेंपल, उसके बाद वेव्स ड्राइव द फार्मूला वी इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा फॉर द वेव मोशन। उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें, जिसके अंदर आपका पहला जो क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स वाला, सॉरी कैलकुलस मेथड आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ है, आपका यहाँ पे ग्राफिकल मेथड आएगा, ठीक है। ड्राइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लॉज ऑफ मोशन से बात करेंगे एक्सप्लेन न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन विद द डेली लाइफ एग्जांपल के साथ। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट, मे बी लॉन्ग में भी आ सकता है आपको। उसके बाद ग्रेविटेशन से बात करेंगे एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव द फार्मूला फॉर जी। यहाँ पे आपको ये भी आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन कौन सा वाला, प्रूव दैट द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, उसको भी कर देना। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट या डेप्थ, उनमें से 2 आपको करनी ही चाहिए। फ्लूइड से बात करेंगे ड्राइव बर्नौलिस इक्वेशन एंड स्टेट्स एप्लीकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जहाँ से आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए एक्सप्लेन कार्नट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ एनर्जी। भाई यहाँ से तो लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑसिलेशन, जिसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म। यहाँ पे ऑसिलेशंस की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको राइट द इक्वेशन फॉर द एसएचएम एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म। उसके अलावा मैंने खुद से जो क्वेश्चन यहाँ पे एनालाइज किए थे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। जो उस बच्चे ने अच्छे से सिलेबस करके रखा है वो इन न्यूमेरिकल को इजीली कवर कर सकता है। काइनेमेटिक्स वाला न्यूमेरिकल आपको आ सकता है बालिस राउंड एट द 30 डिग्री विद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड, फाइंड द टाइम ऑफ लाइट एंड द रेंज। लॉज ऑफ मोशन से बात करेंगे, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ 5 मास केजी, फाइंड एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोला था पहले ही यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, कहाँ गया, ए इक्वल्स टू फोर्स आपके पास कितनी 50/5, ये आपके पास आएगा एक्सप्रेशन यहाँ पे 5 आपका न्यूमेरिकल यहीं पे निकल गया। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स अगर न्यूमेरिकल आता है मैंने आपको यहाँ पे दिला दिया। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, कहता है बॉडी ऑफ 10 kg मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड्स काइनेटिक एनर्जी। आप सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी होती है के ई इक्वल्स टू 1/2 mu का स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 एज इट इज फार्मूले में m हमारे पास मास कितना है 5 kg, m म्यू का स्क्वायर, म्यू हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस आएगा 30/2 विच इज टू 15। यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वो आएगी आपकी 15, ठीक है। तो आपको पता है भाई इसे किस में लिखना है, क्या क्या यूनिट है इसका, उसमें लिख दो। ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे निकल के दोनों के दोनों न्यूमेरिकल मैंने आपको यहीं पे करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशन की बात करेंगे, फाइंड द एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन हाइट r/2 फ्रॉम अर्थ सरफेस। फ्लूइड से बात करें, मेटल ब्लॉक ऑफ द मास 2 kg इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, फाइंड्स बुओयंट फोर्स। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से बात करें, गैस एक्सपेंड फ्रॉम 2 लीटर टू 5 लीटर एट प्रेशर ऑफ 3 एटमॉस्फेयर, फाइंड द वर्क डन। देखो वर्क डन निकालने का ये वाला न्यूमेरिकल भी हम यहीं पे करते हैं। वर्क डन निकालते हमारे W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा 5 - 2 आएगा आपका 3 एंड 3 × 3 हो गया 9। आई थिंक यही आपका आएगा, बट आप कंफर्म कर लेना, मे बी इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो सकता है, बट जो पहले 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ इज ऑसिलेटिंग, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। भाई इससे खुद से देख लो, बहुत ही ज़्यादा इसी क्वेश्चन है। लेट अस मूव टू द परफेक्ट एग्जाम स्ट्रेटजी फॉर जेके बोस क्लास 11 फिजिक्स एग्जाम। लेकिन एक ही दिन आपके पास बच्चा करे स्ट्रेटजी वर्क करती वेल एंड गुड, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूँ जो मैंने खुद से बनाए थे, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे इस पे आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ। इसका सिलेबस अच्छे से कवर है, वो इनको भी रिवाइज कर लो। देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंटर रिलेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने 3 PDF बता दिए, आपने 2 टेक्चुअल क्वेश्चन भी बता दिए थे, उसके अलावा आपने स्ट्रेटजी भी बताई। अरे भाई मेरे भाइयों देखो, यहाँ पे आप कहीं पे भी अगर बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन आपने किसी भी PDF में नहीं देखा, आप ये वाला क्वेश्चन था ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन, अगर आप बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन सर किसी PDF में था ही नहीं। भाई सारे के सारे क्वेश्चन इंटर रिलेट करते हैं। जस्ट 3 क्वेश्चन जो है वो 5-6 डिफरेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप बच्चों का वहम है सर आपने 5 PDF बता दिए, 5 PDF में से कौन सा PDF करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब देखते ही नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन अगर मेरे को गलती से कोई आ जाता, बच्चे कहते सर ये वाला कैसे इंपॉर्टेंट है, जो बाकी क्वेश्चन है वो तो आपको आते नहीं है। भाई पहले ये पढ़ो, जो मैंने सजेस्ट किया उनको पढ़ो, उसके बाद वो गलतियाँ निकालो। यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, स्टेट द सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इनको देख लो, ठीक है। PDF चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है यहाँ पे PDF का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप पे नहीं आता। उसके बाद स्टेट न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन, ये भी 2 मार्क्स वाला है। देन उसके बाद 3 मार्क्स के अंदर डिफाइन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखो ये वाले नए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास बाकी भी क्वेश्चन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मैंने रखे आपके लिए, डिफाइन इनर्जी ऑफ रेस्ट, ठीक है। वैसे हमारे पास मैंने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अलग से रखे जो आपको पढ़ने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आपके 5 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको अभी एक PDF दिखाया था, अब वो आपको कहाँ पे मिलेगा? फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा स्ट्रेटेजी की बात करें, यानी आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज डेफिनेशन, जहाँ से आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस। ठीक है, सेकंड आवर में आप क्या करेंगे, फोकस करो 5 मार्क्स वाले डेरिवेशन पे, हाई स्कोरिंग एंड ऑलवेज आस्क। देखो क्या होता है यहाँ पे, जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 3 याद, इट मीन्स दैट यू कैन इजीली गेट 15 मार्क्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते लेकिन लॉन्ग आंसर कर लेते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेक्शन बी होता है 2 9 सर 18 मार्क्स आपके वहाँ से आते हैं। सेक्शन सी आपका 27 मार्क्स का होता है एंड डी आपका जो होता है यहाँ पे 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, हमें राइट और नॉट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इन्हीं 2 को करोगे तो आप इसीलिए यहाँ पे देखो कितने मार्क्स कवर कर सकते हैं। देखो 15 और यहाँ से 30 33 मार्क्स आप इसीलिए कवर कर सकते हैं। 23 आपका पासिंग यहाँ पे स्कोर है। लेकिन अगर अब इसी जगह पे कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, 3 मार्क्स वाले भी वो वाले भी, अगर आपको अच्छे से आता आप कर लो, बट यू कैन डू दैट, दिस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। देखो एक तो आप सेक्शन बी पे ज़्यादा फोकस करो एंड सेक्शन डी पे 15 और आपके यहाँ पे 18 मार्क्स बनते हैं, 33 मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है। उसके बाद थर्ड आवर में आप क्या करेंगे, थर्ड आवर छोड़ के PY के उसको सॉल्व मत करो, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए इन्हीं को सॉल्व करो। उसके अलावा आप क्या करेंगे, रात को रिवाइज करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। देखो न्यूमेरिकल 1 2 गिने चुने आते हैं जो मैंने आपको बता दिए, कुछ यहीं पे सॉल्व कर दे। फिलहाल इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। उसके अलावा ये आपका लास्ट आज का पेपर है, यानी फिजिक्स आपका लास्ट पेपर है, तो अब के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको 11th में गाइड किया जितना मुझसे हो सका। देखो जो हमारा फिजिकल एजुकेशन था, इंग्लिश था, केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री तो आपका 60% 75% मेरे ही गेस से आया था, मैथमेटिक्स भी यहीं से आता, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अच्छा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको 12th में भी ऐसे ही गाइड करूँगा विद बेटर इक्विपमेंट्स के साथ, जिसमें 1 शॉट भी कवर करेंगे, सब कुछ होगा। उसके अलावा जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते। पेपर अच्छा करके आना, मेहनत करो, अभी भी आपके पास कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 10 से 12 13 14 घंटे। देखो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लास्ट का पेपर है। अगर एटलीस्ट अगर आप इतनी तड़फ इतना विल आपके अंदर होना चाहिए, अगर कुछ नहीं कर सकते, देखो कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, लेकिन वो डिज़ायर आप बच्चों के अंदर होगी। अगर किसी के अंदर नहीं है, वो माइंड में यही रखो, अरे भाई आज तो पढ़ा, अपनी बॉडी को ही बता, अपने माइंड को ही बताओ कि आज नहीं पढ़ेगा फिर कब पढ़ेगा, लास्ट पेपर है, अब तक जो किया वो किया होने दो, लेकिन अब पढ़ो। देखो लास्ट का पेपर है, एक ही दिन बचा है, पढ़ो। मैं पहले भी आपको ये बोलता था कि अपने माइंड के अंदर ये रखो कि लास्ट का पेपर है, अभी तक जो किया वो किया, दोबारा से ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लास्ट का पेपर है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आपने पेपर ही देना, अब थोड़ा गैप आपको मिलेगा, 12th का पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी अच्छे से आपको गाइड करेंगे, नोट्स जो होंगे वो आपको मैं इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा एडवांस में ही, ताकि आपको जो है स्कूल का बर्डन यहाँ पर उठाना ना पड़े।